पूज्य माता जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार। तुम्हारा पत्र 2 महीने पहले मिला था। तुम्हें देने लायक कोई खबर ना होने के कारण पत्र देर से लिख रहा हूँ। यहाँ का सब हाल अच्छा है, नौकरी ठीक चल रही है। हाँ, बॉस को कभी कभी मक्खन लगाना पड़ता है। माँ, होटल का खाना खाते खाते तंग आ गया हूँ। दाल इतनी पतली बनाता है कि कटोरी में डुबकी लगा लो तो एक दाना हाथ ना आए। रोटियों में तो जैसे ग्रहण लगा रहता है। और मठा, उसकी तो बात ही ना पूछो माँ। ऐसा लगता है मानो घड़े भर पानी को दही सुहाया गया हो। और सब्जियों में मिर्च और मसाले इतने अधिक होते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन असंभव है। अरे कहो ब्रह्मचारी, आज इतनी रात गए इधर कैसे? अरे प्राणनाथ जी, बड़ी झंझटों में फंसा हूं। अपने शहर में अखिल भारतीय ब्रह्मचारी समाज का अधिवेशन हो रहा है ना, उसी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूं। क्या देश का ब्रह्मचर्य चंदा देने से टिकेगा? मजाक की बात नहीं है प्राणनाथ जी, सीरियसली सोचने की बात है। मैं तो आपसे 25 रुपए से कम चंदा नहीं लूंगा। अब भाई माफ करो ब्रह्मचारी जी, अपना ब्रह्मचर्य इतना महंगा नहीं है। क्या बात करते हैं जनाब, आप अभी तो अविवाहित हैं, शुद्ध ब्रह्मचारी हैं। आपको 25 तो क्या 50 रुपया देना चाहिए। अरे अविवाहित हूं तो क्या हो गया? विवाह और ब्रह्मचर्य दोनों हमेशा साथ तो नहीं चलते। ओहो प्राणनाथ जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब मेरी बात का महत्व नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। हे प्रभु, इस देश को पतन से बचाओ। अरे कौन है? मैं हूँ धन्नामल। धन्नामल? नाम से तो रईस मालूम होता है। गृहस्थ है या ब्रह्मचारी? अरे ब्रह्मचारी जी, आपको तो पीलिया के रोगी की तरह हर कहीं ब्रह्मचारी ही दिखाई देते हैं। धन्नामल ब्रह्मचारी नहीं है, उसके तो 12 बच्चे हैं। हैं? पूरी फुटबॉल टीम, हैं? एक एक्स्ट्रा भी। हैं? 1 दर्जन बच्चे? हे प्रभु, इन बरसाती मेंढकों की तरह पैदा होने वाले बच्चों से इस देश को बचाओ। क्यों जनाब, आपके 12 बच्चे हैं? 12 नहीं, 12.5। 12.5? 4 महीनों के भीतर ही 13वें की उम्मीद है, इसीलिए 12.5। अब देखिए ब्रह्मचारी जी, जहां ऐसे धन्नामल जैसे लोग जीवित हैं, वहां आपके ब्रह्मचारी की चकचक कौन सुनेगा? हे प्रभु, अब सुना नहीं जाता। अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह के देश में यह सब क्या हो रहा है? वाह ब्रह्मचारी जी, आपको सिर्फ भीष्म पितामह का ही उदाहरण याद रह गया। उस धृतराष्ट्र को भी तो याद कीजिए, जिसके 100 बेटे थे। अब तक 3000 साल हो गए, पर कोई माँ का लाल इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। कहीं आप तो रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा नहीं कर रहे हैं? इस डालडा युग में तो वह संभव भी नहीं है। धन्नामल जी, कहिए, आपकी दुर्गति मुझसे देखी नहीं जाती। कैसी दुर्गति? पालक भाजी की तरह उगने वाले संतान की। वाह ब्रह्मचारी, संतान मेरी हो और कष्ट आपको हो। अच्छा यह तो बताइए, आप लोग खुद कितने भाई बहन हैं? सिर्फ 6 भाई 3 बहनें। इतने उपजाऊ खानदान में पैदा होने के बाद भी दूसरों को उपदेश देते आपको शर्म नहीं आती? क्या आपके पिता ने वही गलती नहीं की तो है, पर मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। यहाँ एक अखिल भारतीय ब्रह्मचारी सभा का अधिवेशन हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे 25 रुपया चंदा चाहता हूँ। अरे वाह ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचर्य को क्या आपने कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट समझ रखा है? मैं आपको चंदा नहीं दे सकता।
दिवाली पास आ रही है, बच्चों के कपड़े बनवाने हैं, एक एक कमीज बनवाओ तो थान भर कपड़ा लग जाता है। प्राणनाथ, अब आप ही बताइए, और कितना पतन होना बाकी है? 16वां साल देखने के लिए लोग 2 रुपए बिगाड़ सकते हैं, पर ब्रह्मचर्य के नाम पर कोई ढेला देने के लिए भी तैयार नहीं। ब्रह्मचारी जी, आपको चंदा इकट्ठा करना है ना? और नहीं तो क्या मच्छर मारना है? मेरा एक कहना मानेंगे तो हजारों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। हाँ? तो जल्दी करिए, रुपया इकट्ठा करने के लिए मैं आपका हर कहना मानूंगा। सच मानिए, ब्रह्मचर्य की कसम। किसके ब्रह्मचर्य की कसम? अरे आप चुप भी रहिए। हाँ, तो कहिए प्राणनाथ जी। मेरी तो सलाह है कि आप अपने साथ 10-5 ब्रह्मचारिणियों को लेकर घूमिए, देखिए रुपया इकट्ठा होता है या नहीं। ब्रह्मचारी जी, लोग या तो डर के कारण पैसा देते हैं या औरत देखते ही पिघल कर। वाह, धन्य है आप प्राणनाथ जी। ऐसी सलाह से तो भगवान बचाए। ब्रह्मचारिणियों को साथ लेकर घूमूं, कुंवारियों को साथ लेकर घूमूं। आप भूलते हैं प्राणनाथ जी, अधिवेशन लोगों का चरित्र ऊंचा करने के लिए हो रहा है। आप चाहते हैं 5 स्त्रियां साथ लेकर लोगों का चरित्र बिगाड़ता फिरूं। भगवान आपको सही रास्ता दिखाए। यहाँ का वातावरण इतना खराब है कि मेरा ही चरित्र बिगड़ सकता है। अच्छा, मैं चलूं? अरे जरा चाय तो पी जाइए। चाय? उत्तेजक पदार्थ। चाय पीकर आप बिगाड़िए अपना चरित्र। मैं तो नाक के रास्ते दूध पीता हूं। क्यों? सीधे मुंह के रास्ते दूध पीने से क्या चरित्र बिगड़ जाता है? कर लीजिए मजाक, पर एक दिन आएगा जब आप भी देखेंगे। हाँ हाँ, जा। बड़ा ब्रह्मचारी बनता था, बाहर से ब्रह्मचारी और भीतर से सकल कर्मी। धन्नामल जी, इतनी रात को आपने कैसे तकलीफ की? कहीं आप भी तो चंदा मांगने नहीं आए? अरे चंदा मांगे यतीम खाने वाले, हम तो किराया मांगने आए हैं। पर किराया इतनी रात गए? दिन भर तो आपका पता ही नहीं रहता। आपको तो घर में सिर्फ सोने से वास्ता है, इसीलिए रात को चला आया। ठीक है धन्नामल जी, किराया मिल जाएगा। आखिर मैं भाग तो नहीं रहा हूँ। देखिए जनाब, मैंने आपको शरीफ आदमी समझकर घर दिया था, पर अब आपकी शराफत पर मुझे शक होने लगा है। देखिए, विश्वास रखिए धन्नामल जी, मैं अभी भी 16 आने शरीफ आदमी हूँ। विश्वास न हो तो किसी अड़ोस पड़ोस की लड़की से पूछ लीजिए। गलती मेरी ही थी प्राणनाथ जी, कुंवारों को घर देना आस्तीन में सांप पालना है। आप मुझे पिछले साल से बना रहे हैं, कल शाम तक आपकी बीवी नहीं आई तो परसों आप मकान छोड़िए। आप अकेले कुंवारे रहे तो कोई बात नहीं, पर आप जैसे 10 आकर यहाँ धमा चौकड़ी मचाए, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। याद रखिए, यह मेरा घर है, कोई स्टेशन का 3rd क्लास वेटिंग रूम नहीं। किराया तो कल ले जाइए, पर मेरी पत्नी वह भी कल शाम तक आ ही जानी चाहिए। मैं कल आकर किराया भी लूंगा और आपके बीवी के हाथ की चाय भी पीऊंगा। पर मेरी बीवी, अरे मेरी कुछ बात सुनिए धन्ना। मैं आपकी एक बात नहीं सुनना चाहता। 1 साल से आप मुझे उल्लू बना रहे हैं। अरे साल में तो दुनिया भर के 100 चक्कर लग जाते, पर आपकी बीवी 100 मील से नहीं आ पा रही है। जाने किस रेलगाड़ी में सवार हुई है? पर धन्नामल जी, वो मैं अरे हफ्ते भर तो ठहर जाइए। नो नो नो, आई वांट योर वाइफ। कल शाम तक आ ही जानी चाहिए, नहीं तो मेरे दर्जन भर बच्चे आपका सामान उठाकर सड़क पर फेंक देंगे। जनाब, कुंवारों को घर पर रखने से घर की इज्जत कम होती है। धन्नामल जी। अरे धन्नामल गया भाड़ में। आई वांट योर वाइफ, नहीं तो सामान बाहर। धन्नामल जी, अब मैं कैसे कहूँ, कुछ तो सुनिए। अरे ओ बेटों के बाप, जरा इधर तो आओ। देखो तो तुम्हारे बेटों ने घर को सर्कस का मैदान बना रखा है। हे भगवान, ये वानर सेना यहाँ क्यों भेज दी? अरे सुनो भी, उस लफंगे से क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, तो मेरी बात याद रहे, ये मेरी बीवी, उसे तो हिटलर की बीवी होना चाहिए था। हे प्रभु, अब औरत कहां से लाऊं, या मैं खुद औरत बन जाऊं?
हे भगवान, मकान लेने के लिए मैंने झूठ कहा था, अब वही मुसीबत बन गया। हे प्रभु, कहीं से एक औरत भेजो। हाँ हाँ, अरे यार, तुम हो पतित, मैं समझा था कोई औरत है। अच्छा, तो इतनी रात गए तुम्हारे यहाँ स्त्रियां भी आती जाती रहती हैं। और देखो प्राणनाथ, मेरा पूरा नाम लिया करो, पतित पावन शर्मा। यह क्या पतित पतित लगा रखी है? अच्छा भाई पतित, तुम्हें पतित पावन ही कहूंगा। पर मेरा एक काम करो, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अरे, इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या बात है, साफ साफ कहो। दूसरों का उद्धार करना ही तो अपना बाना है। तो मेरा काम करोगे ना? काम तो बताओ। पहले हाँ कहो। बिना काम सुने, अरे कुछ कहो तो। अरे कहीं कहीं से एक औरत लाओ। अरे अजीब हो, औरत क्या राशन कार्ड पर मिलती है कि अपना कोटा ले आए? जूते खिलवाने का इरादा है क्या? तो मैं कुछ नहीं जानता, कल शाम तक एक औरत का इंतजाम कहीं से हो ही जाना चाहिए। पर तुम्हें विवाह की इतनी उतावली क्यों पड़ी है? अरे भाई, अगर सिविल मैरिज करोगे तो उसके लिए भी कुछ दिनों का नोटिस पीरियड देना ही होगा ना। अरे यार, शादी कौन कर रहा है? बस वैसे ही, केवल दिखाने के लिए। दिखाने के लिए? तब तो और मुश्किल है। नहीं भाई, यह काम अपने से नहीं हो सकता। अब कुछ तो करो भाई, बड़ी मुश्किल है। तुम तो समाज सुधारक हो, सैकड़ों स्त्रियों से तुम्हारा काम पड़ता रहता है, क्या एक औरत, वो भी कुछ दिनों के लिए। पर तुम औरत के लिए इतने बेताब क्यों हो? वह एक खास बात है, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अजीब हो। अच्छा, विधवा से काम चल जाएगा? अरे बाबा, बाल बच्चों वाली हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, कोशिश करता हूं। पर प्राणनाथ, मैं तुमसे यहाँ एक खास बात कहने आया था। कहो। देखो, तुम पड़ोस की रंजना से जो प्रेम विवाह कर रहे हो ना, वह अच्छा नहीं है। इससे समाज पर बुरा असर होता है, अड़ोस पड़ोस के बच्चे बिगड़ते हैं। मुझे तो सबसे पहले तुम्हारे ही उद्धार की जरूरत महसूस हो रही है। और अपनी बात क्यों नहीं कहते? उस दिन तुम एक जमादारिन को नहीं छेड़ रहे थे? अरे यार, मैं छेड़ कहाँ रहा था? मैं तो अछूतोद्धार कर रहा था। अच्छा, तो अछूतोद्धार करने के लिए भी जवान जमादारिन ही मिली? खैर छोड़ो, कुछ जमाया है नहीं, उसकी खबर कल सुबह दूंगा। अरे हो सके तो आज ही करना। अरे कोई बचाओ, छोड़ो छोड़ो, ये बदमाश मुझे छोड़ो। अरे 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 बचाओ। खबरदार उसे छेड़ा तो। हटो, छोड़ो, हटो, निकलो, फिर यहां कभी दिखाई मत देना। देवी जी, आप मेरे साथ चलिए। यदि आज आप ना होते तो इन गुंडों के हाथों ना जाने मेरी क्या दुर्गति होती। आपको किस मुंह से धन्यवाद दूं, आपने आज मेरी लाज रख ली। खैर, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? एक शरीफ आदमी को जो करना चाहिए वही मैंने किया। पर हाँ, आपको इस तरह इतनी रात अकेले नहीं घूमना चाहिए था। आप तो जानती हैं जमाना कितना बुरा है। पर अकेले नहीं तो किसके साथ घूमूं? मेरा तो कोई नहीं। यदि मेरा कोई होता तो क्या मुझे छेड़ने की हिम्मत किसी की हो सकती थी? खैर, यहाँ डरने की कोई बात नहीं। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? आप भूखी भी तो होंगी। पर आपने यह नहीं बताया कि आप कौन हैं। जी, मुझे प्राणनाथ कहते हैं। सरनेम स्वामी है, पूरा नाम प्राणनाथ स्वामी। छोटी सी नौकरी करता हूँ। लोगों का ख्याल है कि मैं लफंगा आदमी हूँ, परंतु लफंगा मैं रत्ती भर भी नहीं हूँ। पर आपको पुकारा किस नाम से जाए? आपका नाम तो। अब मैं क्या बताऊं, रखने वालों ने नाम ही ऐसा रखा है कि स्त्रियां बड़ी दिक्कत में पड़ जाती हैं। आप चाहे तो प्राण कह लीजिए, चाहे नाथ कह लीजिए, या चाहे तो स्वामी कह लीजिए, या इसके बाद भी दिक्कत होती हो तो कुछ मत कहिए।
अब और कौन सी मुसीबत है भाई? मुसीबत नहीं है प्राणनाथ जी, मैं हूँ धन्नामल। अब क्या होगा भगवान? ये धन्नामल फिर आ मरा। अब क्या करूं? क्या हो गया? आप भी गए, डर क्यों गए? आपको यहाँ देखकर धन्नामल क्या सोचेगा? बड़ा शक्की आदमी है। कह दीजिए, मेरे रिश्तेदार आई हैं। रिश्तेदार? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। मंजू देवी, आप सचमुच मेरी रिश्तेदार बन जाइए। आपका मतलब? यही कि आप मेरी स्त्री बन जाइए। जनाब, सवाल संभाल कर बात कीजिए। बस थोड़ी देर के लिए। आप 100% लफंगे ही हैं। मैं तो सड़क छाप गुंडों से बची तो एक शरीफ गुंडे के हाथ में पड़ गई। मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। दया कीजिए मंजू देवी, मेरी बात तो मानिए। मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनना चाहती। अब कैसे समझाऊं आपको? इधर सुनिए। कहिए। अच्छा, तो यह बात है। आपने पहले क्यों नहीं कहा? आपने मौका ही कहाँ दिया। मंजू देवी, आप भीतर चलिए। प्राणनाथ जी, आप आदमी है या कुछ और? आपको आदमी ही तो दिख रहा हूं ना। आदमी तो आप दिख रहे हैं, पर आदमियत की आप में कमी है। मैं कब से घंटी बजा रहा हूँ, पर आप है कि ध्यान ही नहीं देते। हाँ? यह बताइए, अभी आप किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहे थे? और किससे करूंगा? अपनी पत्नी से। और कहाँ आप बात करने देते हैं? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि दोनों इतने दिनों बाद मिले हैं। अच्छा, तो आपकी पत्नी आ गई है। मुझे तो कुछ और ही शक हो गया था। पर अभी थोड़ी देर पहले हल्ला कैसे हो रहा था? कोई खास नहीं। वो, हाँ, मेरी पत्नी वो टांगे वाले से ही, हाँ, टांगे वाले से ही उलझ गई थी। और आप तो जानते ही हैं यहाँ के टांगे वाले। बड़े ठग हैं। पर प्राणनाथ, अजीब बात है, आपकी पत्नी तो एकदम स्पुतनिक की तरह आ गई। धन्नामल जी, जमाना भी तो उसी का है ना। चलो अच्छा हुआ। अब आप शौक से रहिए मेरे घर में, पर अब किराया 10 रुपया और दीजिए। वह क्यों धन्नामल जी? वह इसीलिए कि अब तक आप अकेले थे, अब 2 आदमी इस घर का उपयोग करेंगे। और सुनिए, हमारे नियम के अनुसार फी बच्चा 5 रुपया और बढ़ता है। खैर, अभी 5 रुपए का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं। 10 रुपए बढ़ा दीजिए, और कोई काम नहीं। अरे, मैं जरा बहू को देखना चाहता हूँ। क्यों क्यों क्यों? अरे, यह भी कोई सवाल है? देखना चाहता हूँ इसलिए देखना चाहता हूँ। अरे बुलाइए उन्हें। अरे, कल सवेरे देख लीजिए ना। कल क्यों, अभी देखूंगा। अरे बहू, ओ बहू रानी, अरे वो जरा बाहर तो आओ बिटिया। धन्नामल जी। शर्माओ नहीं बहू रानी, मैं तो तुम्हारे बाप जैसा हूँ। धन्नामल जी, वो बेचारी थक गई है। तुम चुप रहो जी। बहू रानी, आओ मंजू, इनसे शर्माओ नहीं। ये वो अपने घर मालिक हैं, धन्नामल जी। शर्माओ नहीं मंजू, आओ। जी, नमस्ते। खुश रहो, सदा सौभाग्यवती रहो बेटी। अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। क्या कहा? अष्टपुत्रा? माय गॉड! चलो, मैं थोड़ी देर बैठकर बात करूंगा। तुम्हें रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई बेटी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और बेटी, तूने कुछ खाया या नहीं? जी, खा लूंगी। इस ब्रह्मचारी के आश्रम में क्या धरा है जो खाओगी? प्राणनाथ, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या ताक रहे हो? ब्याह भर करना आता है, पर बीवी से निर्वाह कैसे किया जाता है इसकी कोड़ी भर अकल नहीं। अरे जा, किसी हलवाई के यहाँ से कुछ ले आ। अरे पर इस समय नहीं तो और किस समय? जा, भोला की दुकान से कुछ ले आ। हाँ। बहू रानी, इस लड़के का तो विचित्र हाल है, बिल्कुल बेपरवाह।
अरे अभी तक गया नहीं? अच्छा बाबा, जाता हूँ। हम्म। कहो बिटिया, घर कैसा लगा? पूरे मोहल्ले में इससे सस्ता और अच्छा घर नहीं मिल सकता। क्यों, अच्छा लगा ना घर? जी हाँ, अच्छा है। अरे अभी क्या अच्छा लगेगा घर? घर की असली रौनक तो बाल बच्चे हैं। जिस घर में बच्चों की किलकिल नहीं, उसे मसानी समझो। जब तुम्हारे भी बच्चे होंगे ना, तब मेरे बाल बच्चे? धन्नामल जी, मैं तो बेटी, ब्याह होने के बाद बाल बच्चे होते क्या देर लगती है? क्यों बेटी, घर में सबकी तबीयत तो अच्छी है? जी हाँ, सब तंदुरुस्त हैं। हैं? पर प्राण तो कह रहा था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। जी, माँ, हाँ हाँ, माँ की थोड़ी तबीयत खराब है। क्यों बेटी, प्राण के और छोटे भाई हैं? छोटे भाई? जी, छोटे भाई वो हाँ, 2 ना 3 होंगे। होंगे? हाँ, जी जी, होंगे नहीं, हैं। हैं। प्राण से जो छोटा है, हाँ। वह क्या करता है? क्या करता है? अब क्या करता है? इंजीनियर होगा। होगा? जी, होगा नहीं, है। हाँ। अच्छा, उसकी शादी हो गई है? शादी? अब शादी जी शायद हो गई है। शायद? जी जी जी, नहीं हुई है, पर करने का इरादा है। तब तो बहुत अच्छा है। लड़का पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है। तब तो जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। किसकी जोड़ी? अभी नहीं बताता बिटिया, अभी नहीं बताता। समय आने पर मालूम हो जाएगा। अरे यह प्राण अभी तक नहीं आया। 10 कदम पर दुकान है। अच्छा बिटिया, मैं खुद चलकर देखता हूँ। हे भगवान, यह नाटक कब तक चलता रहेगा? पर किस्मत जिससे चाहे जैसा नाटक करवा ले। आज ही पत्र लिख देना सही रहेगा, नहीं तो जाने अब फिर कौन सी मुसीबत है। अरे अजीब है। कहिए, मुझे देखकर आप इस तरह चौंक क्यों गए? जी, समझ में नहीं आता क्या कहें। जी मैं तो खैर कुछ नहीं। मुझे पतित पावन शर्मा कहते हैं। पतित पावन शर्मा। तो इतनी रात गए आप यहाँ क्या लेने आए हैं? ना तो कोई यहाँ पतित है और ना किसी को पावन होने की आवश्यकता। आप अपना काम बताइए और जल्दी से रास्ता नापिए। पर यह तो बताइए कि आप हैं कौन? मैं प्राणनाथ का दोस्त हूँ। टू बी मोर क्लियर, मैं प्राणनाथ स्वामी का दोस्त हूँ। तो ठीक है, कल आकर दोस्ती कीजिए। पर पर मुझे तो अभी उससे जरूरी काम है। आप तो ऐसे रुआब झाड़ रही हैं जैसे कि घर की मालकिन आप ही हो। मान लीजिए इस घर की मालकिन मैं ही हूँ, तो आपका क्या कहना है? ओ, आई सी, ऐसी बात है। तब तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अरे पतित पावन, प्राणनाथ, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो जानते हो मैं क्या करता। मंजू देवी, आप भीतर जाइए। क्योंकि जब दो जिगरी दोस्त बात करते हैं तो वे बातें स्त्रियों के सुनने लायक नहीं होती। हाँ, तो जानते हो मैं क्या करता? क्या करते? एक किक मारता। यहाँ घर में 3.5 हाथ की औरत रखे हो और मुझे खामखा परेशान कर डाला। अरे भाई, क्या हुआ? अब खुद ही पूछते हो क्या हुआ। अब लाया हूं एक फैमिली, रखो ना घर के भीतर। क्या? तुम भी एक औरत ले आए? अब कैसे होगा पतित पावन? और क्या होगा, रखो घर में।
अरे अकेले औरत होती तो कोई बात भी थी, 3 बच्चे भी हैं। हैं? 3 बच्चे भी हैं? अरे तुम यह बछड़ों वाली गाय क्यों ले आए? बाहर जो भीड़ खड़ी है वही तो नहीं? हाँ, बेचारी गरीब विधवा है। गरीबी के कारण बेचारी फिर से वैवाहिक जीवन का नाटक करने के लिए तैयार हो गई। मुझे उसके प्रति पूरी हमदर्दी है पतित पावन, पर क्या करूं? एक मंजू देवी को वैसे ही शरण दी है, अब घर को क्या महिलाश्रम बना लूं? तो मैं अब क्या करूं? ऐसा करो, उसे 20 रुपए दे दो। घबराओ नहीं, जो स्त्री मेरे लिए इतना करने के लिए तैयार थी उसे नहीं भूलूंगा। ठीक है, कोशिश करता हूं। पर इतनी सुंदर पत्नी मिलने के लिए बधाई। पत्नी? अरे अब हमसे भी क्या छुपा लेना चाहते हो? कल आ रहा हूं दोस्तों को लेकर मिठाई खाने। खूब अच्छी पार्टी होनी चाहिए। अरे मेरी सुनोगे भी? अब जब इन आंखों से देख लिया तो सुनना क्या बाकी रहा। अच्छा तो मैं चला। अरे भाई, पर मेरी सुनोगे भी? अब कल पार्टी पर होगी पूरी दास्तां। हाँ, या खुदा, क्या मुसीबत है। अब तुम ही सहारा हो। ये पतित पावन न जाने क्या आग लगाता है। लीजिए, कुछ खा लीजिए। मंजू देवी, आपने पतित पावन से साफ साफ क्यों नहीं बता दिया कि आप मेरी पत्नी नहीं हैं? आप उनको नहीं जानती, वह तो चलता फिरता लाउड स्पीकर है। देखिए मिस्टर, मुझे दोष न दीजिए। आप ही ने तो नाटक करने के लिए कहा था। अरे वह तो मैंने सिर्फ धन्नामल के सामने करने के लिए कहा था, पर आपने तो सभी के सामने शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ किसे पहचानती हूँ? और आपके यहाँ मुझे देखकर सब यही समझेंगे कि या तो मैं आपकी पत्नी हूँ या भगाकर लाई गई औरत हूँ। हाँ, भगाई गई औरत वाला शक तो और बुरा है। क्या खुदा, क्या करूं? इसी बीच कहीं रंजना आ गई तो और मुसीबत है। यह रंजना कौन है? अरे वही लड़की जिससे मैं ब्याह करना चाहता हूं। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। हाँ, आप चली जाएंगी? मझधार में छोड़कर चली जाएंगी? कल सुबह धन्नामल को क्या मुंह दिखाऊंगा? और लोग क्या सोचेंगे? नहीं, नहीं देवी जी, आप यहीं रहिए, मैं कहीं चला जाता हूं। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? जब तक मेरा कहीं और ठिकाना नहीं होता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने की। तो शौक से रहिए और दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहिए कि प्राणनाथ मेरे पति हैं, प्राण हैं, नाथ हैं, स्वामी हैं। कर डालिए एक शरीफ आदमी को बदनाम। देखिए जनाब, आपने ज्यादा टर्टर की तो मैं अभी धन्नामल से जाकर कहती हूँ कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। हाँ हाँ, जाकर कह दीजिए। मैं धन्नामल तो धन्नामल, उसके बाप से भी नहीं डरता। अच्छा, तो ठीक है, यह चली। हाँ, अरे रे रे, अरे मंजू देवी, ऐसा ऐसा अनर्थ मत कीजिए। रहिए यहीं, शौक से रहिए। हाँ, अब आई ना रास्ते पर। अच्छा, अब आप जाकर सो तो जाइए उस कमरे में। मैं जाता हूं किसी सराय में रात काटने। बाहरी जिंदगी, होटल में खाना, सराय में सोना और अस्पताल में मरना। अरे जाइए ना, मेरा होल्डर लाइए, उस कमरे के कोने में पड़ा है। मेरे कारण आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? अब हो रही है तो हो रही है। अब तो जाकर मेरा होल्डर लाइए। देखिए मिस्टर, आप तो मुझ पे इस तरह हुक्म चला रहे जैसे मैं आपकी असली बीवी हूँ। अच्छा बाबा, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया मेरा होल्डर ले आइए। हम्म, हे प्रभु, इतनी दया करो कि रंजना यहां ना आने पाए। ये लीजिए आपका होल्डर।
देखिए मंजू देवी, मेरे जाने के बाद दरवाजा भीतर से बंद कर लीजिए और चाहे कोई कितना भी शोर क्यों ना मचाए, दरवाजा मत खोलिए। अब जाइए भी। हम्म। अरे ओ प्राणनाथ, यार बाहर तो आओ। खुद पार्टी के लिए बुलाओ और गायब रहो। कोई आवाज भी नहीं आ रही। अजीब है, कोई दिखाई भी नहीं देता। अंदर वाले कमरे में देखता हूँ। मिस्टर, अरे इस तरह क्या झांक रहे हो? इतने बड़े होकर इस तरह झांकते हुए कुछ शर्म नहीं आती? तुम अजीब तो है। ऐसे झांक रहे हो जैसे अंदर कोई सिनेमा हो रहा है। मैं तो देख रहा था कि प्राणनाथ घर पर है या नहीं। उन्होंने आज हम सबको पार्टी पर बुलाया है। क्या कहा? पार्टी पर बुलाया है? काहे की पार्टी? आप लोगों को बुलाया और मुझे नहीं? खैर, मैं तो घर का ही आदमी हूं, मुझे निमंत्रण की क्या आवश्यकता। अरे भले मानुस, पर यह बताओ कि पार्टी किस कारण से हो रही है? इतना भी नहीं मालूम और घर के आदमी बनते हो। जनाब, कल ही उनकी शादी हुई है। क्या कहते हो? कल शादी हुई है? अरे मुझे बनाते हो, शादी हुए साल भर हो गया। जनाब, खुद प्राणनाथ ने मुझसे कहा है। देखिए, आप किसी और को धोखा दीजिए, पर एक समाज सुधारक को धोखा नहीं दे सकते। जनाब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शादी कल ही हुई है। प्राणनाथ मेरे मकान में रहता है, मैं ज्यादा जानूंगा या तुम? और प्राणनाथ मेरा पुराना दोस्त है, मैं ज्यादा जानूंगा या तुम? मैं और केवल मैं कहता हूँ शादी 1 साल पहले हुई है। और मैं कहता हूँ कि शादी कल ही हुई है। और मैं कहता हूं कि शादी हुई ही नहीं है। क्या कहा? शादी नहीं हुई है? ब्रह्मचारी जी, आप जरूर भांग पीकर आए हैं। ब्रह्मचारी होकर दिन दहाड़े झूठ बोलते हुए आपको कुछ लगता नहीं? अरे ये तो नाम के ब्रह्मचारी हैं। क्या कहा? अरे तुम ब्रह्मचारी हो तो बने रहो, पर दूसरों की शादी होती है तो तुम्हें क्या जलन होती है? जब किसी का घर बसता है तो आपके पेट में क्या कोई ऐठन होती है? पतित जी। पतित नहीं, पतित पावन जी। उसी प्रकार सेठ धन्नामल जी। हाँ, तो पतित पावन ही सही। मैं कह रहा था, हाँ, इन बातों से मेरे पेट में नहीं, आत्मा में ऐंठन होती है। विवाह से पहले पुरुष और स्त्री का संबंध अनर्थ है, घोर अनाचार है पतित जी। फिर वही पतित जी, पतित पावन कहने में क्या आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा? देखिए ब्रह्मचारी जी, आप अपने दिमाग से गलतफहमी को निकाल डालिए। कल ही प्राणनाथ का ब्याह हो चुका है। और भी सुनिए ब्रह्मचारी जी, अधिक ब्रह्मचर्य करते करते आपका दिमाग गर्म हो गया है। आप ब्याह कर लीजिए, तुरंत दुरुस्त हो जाएगा। क्या? अरे इस घर का मालिक मैं हूं या तुम? मैं तो अपने किराएदारों की जन्म तिथि तक जानता हूँ। तुम तो विवाह की बात कर रहे हो। प्राणनाथ शादीशुदा है, मंजू उसकी पत्नी है। कौन? और तो और मैं अपने बड़ी लड़की के संबंध उसके छोटे भाई से तय करने जा रहा हूँ। देखिए जनाब, प्राणनाथ अब मेरा रिश्तेदार होने वाला है। उसके खिलाफ में कोई बात सुनना नहीं चाहता, फिर चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे व्यभिचारी। वह मैं कुछ नहीं जानता। मैं अभी पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्राणनाथ विवाहित नहीं है। अजीब है। अरे मैं अपने अखंड ब्रह्मचर्य की शपथ खाकर कह सकता हूँ कि दोनों का संबंध अवैधानिक है। तो एक काम करो ब्रह्मचारी जी, गले में एक बड़ा सा ढोल बांध लो और हर चौक पर पीट पीट कर चिल्लाओ,
प्राणनाथ स्वामी अविवाहित है, अनाचारी है, पतित है और इससे भी काम न चले तो वहां मरण अनशन करो। ट्रांसफर रुकवाने तक के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, तब तो यह बहुत बड़ा इश्यू है। सही बात है। हाँ 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 हाँ, मैं आंदोलन करूं, चाहे सत्याग्रह करूं, चाहे क्रांति करूं, आपको क्या मतलब। पर आप लोग इतना जान रखिए, मेरे रहते यह अनाचार पनप नहीं सकता। मैं इसे बंद करा के ही रहूंगा। अरे जो कुछ करना है कर लेना, पर तुम भी इतना याद रखना ब्रह्मचारी कि हमारे रहते प्राणनाथ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्रह्मचारी फिर आ गया। प्राणनाथ जी, मैं आपको आज आगाह करने आया हूं। है? आपका यह अनाचार समाज में सह्य नहीं होगा। या तो आप मंजू देवी को त्याग कर दीजिए या संध्या तक उनसे विवाह कर लीजिए, नहीं तो मैं सारे समाज में आपकी बात का ढिंढोरा पीट दूंगा। आप कहीं के नहीं रहेंगे। और मंजू देवी, कहिए। आप भी याद रखिए, पाश्चात्य के अंधे प्रभाव ने आपको पतन की इस सीमा तक पहुंचा दिया है। आप नारी जाति पर कलंक लगा रही हैं। देखो ब्रह्मचारी, तुम हद से बाहर जा रहे हो, मेरी बहू का अपमान कर रहे हो। देखो प्राण, इस ब्रह्मचारी के बच्चे को समझा दो। कहता है तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तुम लोग ऐसे ही साथ रह रहे हो। क्या? प्राणनाथ, अब तुम ही अपने विवाह की खुशखबरी सुनाकर इस ब्रह्मचारी के गालों पर एक जोर का थप्पड़ मार दो। ब्रह्मचारी जी, आपसे किसने कहा कि मेरा विवाह नहीं हुआ है? अरे पर यह क्या है, बताइए। मेरी पत्नी के सामने आपको बकवास करते हुए कुछ लगा नहीं? मैं आपको चेतावनी देता हूं, यदि आपने इधर उधर की बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आपने मुझे क्या समझ रखा है? आपको एक साध्वी स्त्री का अपमान करते हुए कुछ लगा नहीं? देखिए ब्रह्मचारी जी, मेरे सामने मेरे पति को कुछ कहने की गुस्ताखी ना हो। समझे? तो आप लोग विवाहित हैं? नहीं, आप जैसे ब्रह्मचारी हैं। तो क्या आप लोग सचमुच विवाहित हैं? नहीं तो क्या, विवाह भी नकली होता है। पर मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। पर आपको विश्वास न होने से इन पति पत्नी का क्या बिगड़ता है? अब मंजू देवी को दूसरा विवाह तो करना नहीं है जो आपके मन में विश्वास पैदा करेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। यह सब नाटक हो रहा है। मैं दुनिया को सिद्ध करके दिखा दूंगा कि यह विवाह नकली है, सब एक नाटक है। अच्छा अच्छा ब्रह्मचारी जी, यह सब नाटक ही है। मुफ्त में अब आप काफी देर देख चुके, अब आप चलिए तो। जाकर अनशन का इंतजाम कीजिए। मैं तो कहता हूँ आप अभी जाकर शादी कर लीजिए, तुरंत दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, तो सुन लीजिए प्राणनाथ, अब मुकाबला ब्रह्मचारी से है। हाँ हाँ, वो दुर्गति करूंगा कि आप भी याद रखेंगे। मैं चाहूं तो अभिशाप देकर आप लोगों को भस्म कर सकता हूं। अरे जा, 12 बच्चों के बाप को दुनियादारी सिखाता है। बुलाओ क्या अपनी फुटबॉल टीम? अरे रहने दीजिए धन्नामल जी, मेरे घर को क्या बाल मंदिर बनाना है? ब्रह्मचारी जी के लिए इतनी खुराक काफी है। हाँ, मैं जो खुराक दूंगा उसे आप भी याद करेंगे। हाँ हाँ, जाओ। बड़ा है ब्रह्मचारी। अच्छा चलिए, आप लोग बात कीजिए, मैं चाय बना लाती हूँ। देखा प्राण, बहू कितनी समझदार है, और नहीं तो तुमने कभी पानी भी नहीं पिलाया। थैंक्स, दैट्स लाइक अ गुड भाभी। आप तो साक्षात अन्नपूर्णा है। अरे वह सब तो ठीक है, पर इस ब्रह्मचारी का क्या किया जाए? अरे ऐसे टुच्चों की क्या फिक्र करते हो? जब तक मेरे घर में हो, भारत का पूरा साधु सेवक समाज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी बटालियन किस दिन काम आएगी? पर वह तो जाकर फालतू बकेगा ना, फालतू की गलत फहमियां फैलाता फिरेगा। उसकी जबान बंद कराना बहुत जरूरी है। मेरी दृष्टि में उसका एक ही उपाय है, उसका ब्याह करा दिया जाए। ठीक है, आज ही एक सोसाइटी गर्ल उसके पीछे लगा देता हूँ। आइडिया,
फोकटमल एंड फोकटमल कंपनी में काम करने वाली मिस बाटली वाला ठीक रहेगी। वह भी विवाह के लिए बहुत उतावली है। इससे पहले कि वह उसी दफ्तर के चपरासी से ब्याह कर ले, ब्रह्मचारी के साथ उसका गंधर्व विवाह करा दिया जाए। ठीक है, फिर मैं आज ही मिस बाटली वाला को ब्रह्मचारी के पीछे लगा देता हूँ। इस ब्रह्मचारी का दिमाग दुरुस्त करना वास्तव में बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, पर प्राणनाथ, आज पार्टी कर रहे हो और अपने घर मालिक को ही भूल गए। कैसी पार्टी? वाह, विवाह की पार्टी और काहे की पार्टी? विवाह की पार्टी? नहीं तो क्या मौत की पार्टी होती है? ओह, हाँ हाँ हाँ, ओह, विवाह की पार्टी। अरे यार, याद ही नहीं रही। अजीब है। यार, महीने का आखिरी हफ्ता है और तुम तो जानते हो नौकरी वालों का आखिरी हफ्ता तनख्वाह के विरह में गुजरता है। भाई, पार्टी अगले हफ्ते, अभी चाय पी लो। वाह जनाब, शादी तो घंटे भर में कर ली, पर पार्टी को लगा रहे हो हफ्ता भर। खैर, कोई बात नहीं। अरे कोई बात कैसे नहीं, पार्टी होनी ही चाहिए। यदि पार्टी कैंसिल कराना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। हाँ, कौन सी शर्त धन्नामल जी? यही कि आगामी शनिवार के दिन हम सकुटुंब सपरिवार यही भोजन करेंगे। मैं, मेरी पत्नी और 12 बच्चे भी होंगे। क्या? वैसे मैं पत्ते का खाना खाता हूँ। मेरे लिए शेर भर रबड़ी, आधा शेर बर्फी और शेर भर रसमलाई काफी होगी। हाँ हाँ, बदहजमी के कारण कुछ खाया नहीं जाता, क्यों पतित पावन? जी हाँ, आपकी बदहजमी की बात सुनकर तो मेरा हाजमा खराब हो गया। तो ठीक है, पार्टी अगले हफ्ते। लीजिए, पहले चाय पी लीजिए। भाभी, प्राणनाथ जैसे मीठे स्वभाव का पति मिलने के लिए बधाई। जी, धन्यवाद। मुझे भी धन्यवाद दीजिए। यदि प्राणनाथ मेरे घर में नहीं रहता तो इतना सज्जन हो ही नहीं सकता था। मैंने उसे सदैव अपना बेटा माना है। धन्नामल जी, आपके 12 होने के बाद भी आप लोगों को बेटा मानने की जरूरत समझते ही हैं। अरे पतित पावन, अपना घर तो एक तालाब है, चाहे उसमें 12 मछलियां रहे चाहे 100, क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो पार्टी अगले हफ्ते, और कुछ? क्यों भाई, भगाने का इरादा है? अरे लो भाई, हम भी जाते हैं। तुम उस ब्रह्मचारी की फिक्र न करो, मैं किए देता हूँ उसके होश दुरुस्त। अच्छा तो प्राण, मैं भी चलूं? हाँ हाँ, बहू, जी, जरा बेटों की माँ से भी मिल लेना। और देखो बेटा, बिजली जरा कम जलाया करो। जी, ठीक है। अब क्या होगा मंजू देवी? ये लोग तो हमें मियाँ बीवी ही समझने लगे। इस नकली ब्याह से अच्छा तो असली ब्याह कर लेना था। तो आप सबके सामने जाकर क्यों नहीं कह देते असली बात? अरे, अब बात इतनी बढ़ गई है कि यह कहना किसी हालत में संभव नहीं। मेरे दफ्तर में भी हल्ला हो गया है कि मैं विवाहित हूँ। अड़ोस पड़ोस वाले भी यही सोचते हैं। इस तरह ये नाटक कब तक चलेगा? मैं क्या जानूं? मंजू देवी, आप ऐसा करिए ना, कुछ दिनों के लिए कहीं किसी होटल में चली जाइए। मैं कह दूंगा मेरी औरत मायके गई है। नहीं नहीं, यह नहीं होगा। होटल में अकेले कैसे रहूंगी? मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि जब तक मेरा कहीं अच्छा ठिकाना नहीं होता तब तक मैं यहीं रहूंगी। अच्छा, तो ठीक है, आप ही रहिए, मैं ही चला जाता हूँ। और लोग पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगी? कह दीजिए ससुराल गया है। देखिए, फिर वही मजाक। आप मजाक करेंगे तो मैं आपकी पोल खोल दूंगी, धन्नामल से जाकर कह दूंगी। तब रहने दीजिए, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। विवाह होने से पहले ही मैं विवाह का पेशगी आनंद ले रहा हूँ। फिर वही मजाक। अच्छा बाबा, अब मजाक नहीं करूंगा। पर आप यह तो बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, वो क्या करती हैं, जी, किसकी लड़की हैं? देखिए प्राणनाथ जी, आप मुझसे यही प्रश्न बार बार मत पूछा करिए। वह एक विचित्र कथा है, समय आने पर आपको बता दी जाएगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं आपकी पत्नी का नाटक कर रही हूँ, तो मेरे साथ कोई दुर्घटना हुई है। क्या?
मैं जो काम कर रही हूँ वह करने के लिए कोई स्त्री तैयार नहीं होती। तैयार होने की तो बात अलग रही, कोई इस बात पर विश्वास भी नहीं करेगी। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? जी हाँ, आप ठीक कह रही हैं। दूसरी किसी स्त्री ने मेरे लिए यह नहीं किया होता। आपने मुझ पर कितना अगाध विश्वास किया है। आपके स्थान पर दूसरी स्त्री क्या ऐसा कर सकती थी? मंजू देवी, आप पहली स्त्री हैं जिसने मुझे चरित्रवान माना है। नहीं तो मोहल्ले भर वालों का यही ख्याल है कि मैं लफंगा हूँ। देखिए प्राणनाथ जी, मैंने आप पर इसलिए इतना विश्वास किया क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। जिसे फिसलन पर चलने की आदत हो वो ठोस जमीन पर कभी नहीं फिसल सकता। विश्वास का सबसे बड़ा इनाम विश्वास ही है मिस्टर प्राणनाथ। मंजू देवी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप कितनी अच्छी हैं। क्या कहा? मैं अच्छी हूँ? नहीं प्राणनाथ, मैं उतनी अच्छी नहीं जितना आप सोचते हैं। आप पुरुषों ने स्त्री की प्रशंसा कर कर उसे बहुत मगरूर बना दिया है। नहीं नहीं, उसे जबरदस्ती अच्छाई का बुर्का ओढ़े रहना पड़ता है। आपके इन खुशामदी शब्दों ने स्त्री को बहुत कमजोर बना दिया है मिस्टर प्राणनाथ। दुनिया में दूध का धोया कोई नहीं। मैं जितनी अच्छी हूँ शायद उतनी बुराइयां भी मुझ में हैं। खैर, जब आदमी अच्छा लगने लगता है तो फिर उसकी बुराइयां देखने की ना तो हमें फुर्सत होती है न इच्छा। जो अपने होते हैं मंजू देवी, उनकी तो बुराइयों से भी प्यार होने लगता है। देखिए मिस्टर प्राणनाथ, आप फिर वही प्यार व्यार की भाषा बोलने लगे। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप भावुकता में मत बहिए। खैर मंजू देवी, आप कहती हैं तो इस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। अब मैं जरा बाहर आऊं। सुनिए, बाहर जा रहे हैं तो नॉन तेल लकड़ी का भी इंतजाम कीजिए। खाना कैसे बनेगा? बाहरी किस्मत, लोग असली ब्याह के बाद नोन तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, जाता हूं। पर मंजू देवी, आज हलवा बनाइए ना। बहुत दिन हो गए हलवा खाने के लिए जी तरस गया। ठीक है, आप जाइए तो। अब फिर कौन है? वह भ्रष्टाचारी प्राणनाथ कहाँ है? हाँ? बताइए, कहाँ छिपाया है उसे? कौन भ्रष्टाचारी प्राणनाथ? जनाब, वह आप ब्रह्मचारी से अच्छा है। हाँ। उन्हें मेरे सामने भला बुरा ना कहिए। वे घर में नहीं है, सौदा खरीदने बाजार गए हैं। बाजार गए हैं। देखिए मंजू देवी, मैं स्त्रियों से बातें करने का आदी नहीं हूं, हाँ हाँ। पर प्राणनाथ ने अनैतिकता का तांडव शुरू कर दिया है। उसके खिलाफ मुझ जैसे ब्रह्मचारी ने कदम उठा लिया है। कदम उठा लिया है तो आगे बढ़ जाइए। यहाँ क्या सुनाने आए हैं? यही सुनाने आया हूं कि आज शाम को हम लोग एक सभा कर रहे हैं। उस सभा में प्राणनाथ की पोल खोली जाएगी और उस समय घर घर आप लोगों के भ्रष्टाचार की चर्चा होगी। क्या? समाज भी जान जाएगा कि अब अनैतिक काम करके उसे छिपा लेना सरल नहीं है। और उस समय ब्रह्मचारी की आत्मा प्रसन्न होगी। हाँ हाँ, कर लीजिए अपनी आत्मा को प्रसन्न। आप मुझे निमंत्रण दीजिए, मैं खुद आती हूँ उस सभा में। मंच पर मेरा परिचय कराइए और समस्त लोगों के सामने भाषण दीजिए। सब आपकी तरह बेकाम ही तो बैठे हैं। ब्रह्मचारी जी, दुनिया में नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न ही सबसे बड़ा नहीं है। खैर, मुझे उपदेश मत दीजिए। मैं सबको ठीक करके ही छोड़ूंगा। यह धन्नामल पतित पावन है किस खेत की मूली? सब लफंगे हैं। देखे ब्रह्मचारी, उन्हें गाली मत दीजिए। यही सब गालियों का खजाना खाली कर देंगे तो शाम की सभा के लिए क्या बचा रहेगा? जाइए आप, समय खुद सिद्ध कर देगा कि कौन लफंगा है और कौन चरित्रवान। चरित्रवान की तो आप ओहो, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। आज तुम्हारी भी खैर नहीं। शाम की सभा में आपका उद्धार भी किया जाएगा। जब किया जाएगा तब किया जाएगा। मैं अभी आपसे उस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि अक्ल खर्च करने से कम होती है। हाँ, मैं तो आपको यह
पत्र देना चाहता था। कैसा पत्र? इतना रंगीन लिफाफा? क्यों ब्रह्मचारी, कौन इतना रंगीन प्राणी है जो इस तरह के लिफाफे में आपको पत्र लिखता है? क्या? अरे पढ़िए तो ब्रह्मचारी जी। अरे क्या आप लोगों ने यह क्या मजाक बना रखा है? इस पत्र से तो बड़ी मादक सुगंध उठ रही है। जब पत्र का लिफाफा इतना सुगंधित है तो भाव कितने सुगंधित होंगे। बकवास। देखिए ब्रह्मचारी जी, अब बनिए नहीं, अब पढ़ भी डालिए। आप नहीं पढ़ सकते तो लाइए ना, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ हाँ पढ़ लीजिए, यहाँ कौन डरता है? जिसने कुछ किया हो वो डरे। मेरी आत्मा तो गंगा जल की तरह पवित्र है, मुझे क्या डर। हाँ तो पतित पावन जी, ब्रह्मचारी के रंगीन रहस्य का उद्घाटन हो ही जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। निश्चित रूप से इवनिंग इन पेरिस लगाया है। अरे ब्रह्मचारी जी, राष्ट्रभाषा में लिखा है। नहीं तो क्या ब्रह्मचारियों को आंग्ल भाषा में लिखा जाएगा? हाँ तो सुनिए। डियर ब्रह्मचारी जी नमस्ते। आपका बहुत तारीफ सुनी, हम बहुत खुश हुआ। हम सुना तुम हमको बहुत लव करती, 24 आवर्स हमारा नाम लेती। कितनी अच्छा है तुम। हम भी 30 साल का है, तुम्हारा माफक शादी नहीं बनाया। हम तुमसे शादी बनाना मांगता। लोग बोलता है हम बहुत मोटा है, पर हम कहाँ मोटा है। हम तो सिर्फ 190 पाउंड का है। हमको पूरा उम्मीद है आज शाम को तुम हमको पार्क के पास मिलोगी। तब स्वीट टॉक होगा। तुम्हारी मिस बाटली वाला। यह सब क्या बकवास है? यह बकवास नहीं ब्रह्मचारी जी, प्रेम पत्र है। ऐसी औरत का प्रेम पत्र है जिसका आप 24 आवर्स याद करते हैं। धन्य है ब्रह्मचारी महाराज, दुनिया भर को उपदेश दो और खुद 190 पाउंड वाली से प्रेम करो। क्या भाषा लिखी है आपकी प्रेयसी ने। खुद को पुल्लिंग और आपको आती है जाती है। अब बताइए कब लड्डू खिला रहे हैं? यह सब क्या है? यह मिस बाटली वाला कौन है? मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, तो यह चिट्ठी के आसमान से टपकी है। मिस बाटली वाला मेरी अच्छी दोस्त है। उसने खुद मुझे यह पत्र दिया और कहा जवाब भी लेते आना। अरे भाई साहब, अब क्या खाक जवाब देंगे? बस बैंड वालों का इंतजाम करेंगे। खैर, अब इस प्राणनाथ के साथ साथ इस बाटली वाला से भी निपट लूंगा। पर शाम की सभा याद रहे, वहां आप लोगों की वो धज्जियां उड़ाई जाने वाली है कि यह सब हंसी मजाक धरा का धरा रह जाएगा। पर ब्रह्मचारी जी, शाम को तो आप पार्क जाएंगे, सभा कैसे होगी? आप भी देखिए वह कैसी होती है। अरे यहाँ ये सब क्या तमाशा हो रहा है? प्राणनाथ जी, पहले आप यह बताइए कि यह बाटली वाला कौन है? ओहो, और कौन है? एक लड़की है। अरे वह तो मैं भी जानता हूं, पर वह मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मुझे ब्रह्मचारी से उसे क्या रुचि है? रुचि होना स्वाभाविक है, वह आपसे प्रेम करती होगी। मुझसे? और प्रेम? शिव 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 शिव। ब्रह्मचारी जी, यह सब तो कहने की बातें हैं। प्रेम के चक्कर में पड़ेंगे तो शिव शिव छोड़कर बाटली वाला करने लगेंगे। हाँ, नहीं जानते ब्रह्मचारी जी, प्रेम अंधा होता है। द लव इज ब्लाइंड। वाह वाह। पर इनका प्रेम तो मोटा भी है, 190 पाउंड। एक ब्रह्मचारी का मजाक उड़ाते हुए आपको कुछ लगता नहीं? यह बाटली वाला कहां से धूमकेतु की तरह आ गई और यह मुझे अपना प्रेमी क्यों बता रही है? अरे होंगे तभी तो बता रही है। ब्रह्मचारी जी, आपके पैतरे भी मान गए। अरे नहीं पतित जी। क्यों नहीं ब्रह्मचारी जी,
आज शाम की सभा में आपके विवाह की सूचना दे दी जाए। विवाह? क्या कह रही है मंजू देवी? मैं कहा 90 पौंड और वो कहा 190 पौंड। अरे हमारा प्रेम तो उसी तरह है जैसे भैंस को प्रेम टट्टू से हो जाए। अरे ब्रह्मचारी जी, आपके प्रति पूरी तरह सहानुभूति है, पर अब किसी के प्रेम पथ में हमसे कंटक नहीं बना जाता। और जब आपका विवाह वैधानिक रूप से हो रहा हो, समाचार फैलने वाला है, तब तो हमसे कुछ नहीं कहा जाएगा। पर मैं तो मर जाऊंगा। अरे प्रेम में मर जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा। ब्रह्मचारी जी, आप तो शाम की सभा की तैयारी कीजिए। अरे प्राणनाथ, एक बहुत मोटी औरत आपके घर का पता पूछ रही है। हैं? बहुत मोटी है, किंग कांग की सगी बहन लगती है। लीजिए ब्रह्मचारी जी, मिस बाटलीवाल आपके प्यार में यहाँ तक आ गई। अरे बाप रे, ये बाटली वाला। धन्नामल जी, आप उन्हें इज्जत से यहाँ ले आइए। यहाँ ले आइए? क्या इरादा है? हे प्रभु, अब कैसे क्या होगा? प्राणनाथ, अभी लाता हूँ उनको। हाँ हाँ, जल्दी ले आइए। यहाँ लाएंगे? अरे मैं तो भागता हूँ। बाटीवाला से कह दीजिए ब्रह्मचारी मर गया, वो दुनिया से उठ गया, कोई दूसरा ढूंढ ले। अरे ब्रह्मचारी। जी, आई। तुम्हारे ससुर आ रहे हैं बिटिया। आज का दिन मेरे लिए बड़े महत्व का दिन है। जानती हो, मैंने कल ही तार भेजकर प्राणनाथ के पिता को यहाँ बुला लिया था। हाँ? अरे बिटिया, क्या तुम जानती हो मैंने तार में क्या लिखा था? नहीं, मैं कैसे जानूंगी कि आपने तार में क्या लिखा था? मैंने लिखा था स्टार्ट इमीडिएटली और नाम लिखा था प्राणनाथ का। उसी का असर है कि वे अभी आ रहे हैं। अच्छा बिटिया, घर को ठीक कर लो। मैं भी जाकर बच्चों की माँ से तैयारी करने के लिए कहता हूँ। ठीक है, आप चलकर तैयारी कीजिए, मैं भी सब चीजें ठीक ठाक कर लूं। अच्छी बात है। अरे अब क्या करूं? हे भगवान, अब क्या किया जाए? आपके तो पिताजी आ रहे हैं। क्या? पिताजी? पर क्यों? जी, वो मैंने घबराहट में आकर धन्नामल जी से कह दिया था कि आपके एक इंजीनियर भाई भी हैं। हाँ? अब वो उसी से अपनी बेटी का रिश्ता कराना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तार भेजकर आपके पिताजी को यहाँ बुला लिया है। आपने जबरदस्ती क्यों मेरा एक भाई खड़ा कर दिया? आपको पता नहीं कि मेरा एक भी भाई नहीं है, ना आगे ना पीछे। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? जब आप नकली बीवी बना सकते हैं, तो नकली भाई बनाना कौन सी बड़ी बात है? अरे नकल की भी तो हद होती है। नकली बीवी, नकली भाई, अब आप कहेंगी नकली बच्चे भी। इस वैज्ञानिक युग में अब वह भी असंभव नहीं। अरे मंजू देवी, रंजना के पिताजी का भी कुछ इंतजाम कीजिए। वह भी आज रंजना का रिश्ता लेकर मुझसे मिलने आने का मन बना रहे थे। या खुदा, क्या करूं? भला मैं क्या इंतजाम कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी पिताजी को वापस भेजने का प्रबंध करूंगा, पर भगवान के लिए इतना कीजिए कि आप घर के भीतर ही बैठी रहिए, बाहर ही मत निकलिए। अरे वाह, अब इसका मतलब मुझे घर में ही कैद रहना पड़ेगा। मंजू देवी, जब अभी तक आप पत्नी का नाटक कर सकती थी, तो थोड़ी देर तक कैद खाने का नाटक भी सही।
अच्छा, तो मैं बाजार से कुछ सामान ले आऊं? पिताजी के आने से पहले ही आता हूँ। हे भगवान, अब कैसे जमेगा? अरे सब जम जाएगा। हाँ, बिटिया, तैयारी तो सब हो गई, पर यह तो बताओ कि प्राणनाथ के पिताजी मिजाज के कैसे हैं? जी, मिजाज के? जी वो हाँ हाँ। जी, वैसे तो थोड़े चिड़चिड़े हैं, पर दिल के अच्छे हैं। हाँ। हम्म। हम्म। कहने का मतलब उनका मिजाज मेरे जैसा ही है, तब तो डरने की कोई जी। बात नहीं। अच्छा बिटिया, दहेज वगैरह के मामले में? जी, दहेज के मामले में जी नहीं, हाँ पर हाँ, बड़े उदार हैं। हाँ। हाँ, उन्हें अपने लड़के का ब्याह करना है, व्यापार थोड़ी करना है। तब ठीक है। वैसे मैं दहेज से डरता नहीं। भगवान ने 6 लड़के और 6 लड़कियां दी है। लड़कियों के ब्याह में जितना दूंगा, उतना लड़कों के ब्याह में वसूल कर लूंगा। लेना देना बराबर। शायद प्राणनाथ के पिता आ गए। पर इतनी जल्दी? जी, शायद सरप्राइज विजिट हो। मैं तो अंदर चलती हूँ, कुछ खाने पीने का इंतजाम करूँ। आप बातचीत करें। ठीक है ठीक है। बड़े भाग्य है हमारे जो आपके दर्शन हुए। जी हाँ, हमारे भी बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको? अरे वैसे आजकल की गाड़ियों की भीड़ का कुछ मत पूछिए। गाड़ी की भीड़ देखो तो ऐसा लगता है कि एक सांप पर हजारों चींटियां चिपक गई हो। जी हाँ, ये रेलगाड़ियां, इन्हें तो आप परलोक वहां की समझिए। वैसे प्राणनाथ कहाँ है? वो जरा बाहर गए हैं, आते ही होंगे। कोई बात हो तो मुझसे कहिए ना, मैं हाजिर हूँ। तो प्राणनाथ तो आपका कहना मानता है ना? अरे कहना मानता है साहब, बड़ा शरीफ लड़का है। मेरा तो इतना कहना मानता है कि मैं कह दूं खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाए, अरे वाह, और मैं कह दूं बैठ जाओ तो बैठ जाए, और तो और जनाब लेट जाओ कहूँ तो सीधा सो जाए। आप मुझे साधारण मत समझिए। तो चलिए, लड़का बुजुर्गों की इज्जत तो करता है, नहीं तो आजकल के लड़के पैदा हुए देर नहीं और मजनूगिरी करने लगते हैं। अच्छा, यह तो बताइए उसकी नौकरी कैसी चल रही है? नौकरी का तो जनाब पूछिए ही नहीं। 200 रुपया महीना पाता है, पक्की नौकरी है, खूब ऊपरी आमदनी वाली जगह है। क्या बात है? पर यह है कि ऊपरी आमदनी की तरफ देखता भी नहीं। क्या कहा? ऊपरी आमदनी की तरफ देखता भी नहीं? अरे साहब, आजकल ऊपरी आमदनी ही तो असली भीतरी आमदनी है। तनख्वाह तो लोटा भर पानी है, प्यास बुझाने के लिए भी काफी नहीं, पर यह ऊपरी आमदनी, इसे तो त्रिवेणी संगम समझिए। जी जी। अथाह पानी, बहता हुआ पानी। आजकल की दुनिया में तनख्वाह नहीं देखी जाती, देखी जाती है तो ऊपरी आमदनी। जी सही कहा। मैं खुद प्राणनाथ से कहूंगा, बेटा ऊपरी आमदनी को ठुकराना अच्छा नहीं, हमेशा दुनिया के साथ चलो। दुनिया बेईमानी करे और तुम थोड़ी ईमानदारी करो तो तुम्हें कोई ईसा या गांधी कहकर पूजने वाला नहीं है। और जब लड़का इंजीनियर हो तब तो ऊपरी आमदनी का क्या कहना। जी हाँ, जी हाँ। हिंदुस्तान में 3 चीजें एक साथ बनती है। क्या क्या? एक तो सड़क चौड़ी होती है, दूसरे ठेकेदार चौड़ा होता है, और इनके साथ इंजीनियर भी चौड़ा होता है। ये पीडब्ल्यूडी अंधेर है साहब। चलो ठीक हुआ, आप राजी ही दिखाई देते हैं। जी जी। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही है। भला मियाँ बीवी राजी हो तो मैं खाजी बनकर क्यों बुराई मोल लूं। प्राणनाथ को आने दीजिए, रिश्ता तय है। आप कितने उदार हैं। अरे अरे
नहीं तो शादी तय करने में कितनी झंझटें होती है। आपको किस मुंह से धन्यवाद दूं? जी जी। मैं अभी जाकर बच्चों की माँ को रिश्ता तय होने की खबर देता हूँ। तो लड़के की माँ भी जिंदा है? माँ तो माँ, लड़के के 1 दर्जन भाई बहन भी जिंदा है। चलो, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से छुट्टी मिली। प्राणनाथ आ जाए तो उससे पूछकर अगले महीने में अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेंगे। जी हाँ, जी हाँ। आप लड़की को देखना चाहेंगे? अरे, जब आपके 12 है तो फुर्सत से ही देखूंगा। हमको तो लड़के से मतलब है। लड़का अच्छा है फिर क्या? जी हाँ, लड़का तो एकदम अच्छा है। लड़का अच्छा न होता तो बातचीत ही क्यों चलती? जी जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अब थोड़ी बहुत दहेज के बारे में भी बातचीत हो जानी जरूरी है। आपका दहेज के बारे में क्या ख्याल है? जी मतलब मैं तो दहेज के मामले में बहुत उदार हूँ। हाँ जी, जितना माँ बाप दे सके तो सौदेबाजी थोड़ी करनी है। जी, मेरे और आपके विचार कितने मिलते हैं। अब 2 खानदान मिल रहे हैं तो चलिए, दहेज की कोई झंझट नहीं। बनारसी दास जी आ गए, जल्दी निकल प्राण। अरे अरे बेटा, जाते कहाँ हो? अपने पिता को तो प्रणाम करो। हाँ जी जी। क्या कहा? पिता? ओह, अच्छा। अरे, ससुर पिता के ही समान होता है। नहीं बेटा, पहले अपने पिताजी को प्रणाम करो। जी। मैं पिताजी? अरे जनाब, मैं तो धन्नामल हूँ। मैं तो आपके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता तय करने आया हूँ। जी हाँ, ये तो धन्नामल है, हमारे घर मालिक। क्या? मैं तो समझा था ये आपके पिताजी हैं। ये तो ऐसी बातें कर रहे थे कि आपके असली पिताजी फीके पड़ जाएं। और अपने क्यों नहीं कहते? ऐसी बातें कर रहे थे जैसे खुद प्राणनाथ के पिता हो। थूक थूक कर पूरा घर खराब कर दिया। देखो प्राण, इनके जाते ही पूरे घर में डीडीटी छिड़कवा देना। आप दोनों गलत फहमी में पड़ गए। चक्कर ही कुछ ऐसा है कि हर काम नकली हो रहा है। पिताजी थोड़ी देर बाद आते होंगे, गाड़ी लेट है। आप तो रंजना के पिता हैं। रंजना के हो चाहे खंजना के पिता हो, मुझे तो तुम्हारे पिता से मतलब है। फालतू टाइम खराब हो गया। ठीक है भाई, मैं ही गलत फहमी में पड़ गया था। तो ठीक है, मैं मुहूर्त निकलवाता हूँ। किसका? आपका नहीं, इनका। हाँ हाँ जी हाँ, हाँ मेरा मुहूर्त। हाँ। तुम्हारा मुहूर्त? तुमको अब मुहूर्त निकलवा कर क्या करना है? तुम तो निपट चुके। क्या कहा? निपट चुके? क्या मतलब? कोई खास मतलब नहीं। यही कि नाटक निपट चुका और हम भी निपट चुके। काहे का नाटक? विवाह का नाटक। और क्या नाटक? धन्नामल जी, आपके साथ भी तो यह नाटक हुआ था ना? हैं? ओह हाँ बनारसी दास जी, आज से 30 साल पहले हुआ था यह नाटक। देखा? क्या रंगीन नाटक था। आह, जनाब दूल्हा बनो, घोड़ी पर चढ़ो, फौज फटाकों के साथ बारात में चलो, बात बात में रूठो। आय हाय, सास मनाए ससुर मनाए। याद मत दिलाओ प्राण, उसकी याद आते ही फिर से दूल्हा बनने की इच्छा होने लगती है। देखा बनारसी दास जी, धन्नामल जी नाटक में कितने इंटरेस्टेड हैं। अच्छी बात है, पर हमेशा नाटकीय रहना अच्छा नहीं। हाँ तो प्राणनाथ, तुम्हारे पिताजी के आते ही सब बात तय हो जानी चाहिए। हाँ जी। पर इनके पिताजी आने का नाम ले तब ना। वो आते ही होंगे, गाड़ी लेट है। ओफो, ये अपने यहाँ की गाड़ियाँ, इनका तो समय पर आना भी एक एक्सीडेंट है। जनता के साथ ये गाड़ियाँ भी अब पंचवर्षीय योजना में विश्वास करने लगी है। बहू भी बेचारी इंतजार करते करते थक गई। आपकी बहू भी अजीब है, हर किसी का इंतजार करती रहती है। अरे बहू मेरी नहीं है जनाब, वह तो प्राणनाथ के पिता की है। हाँ? इतनी अच्छी है कि क्या कहूँ। क्या? प्राणनाथ, हाँ? यह बहू कौन है? कौन है? मैं देख रहा हूँ, तुम उसका नाम सुनते ही एकदम घबरा गए।
हाँ, तुम मुझे उल्लू बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। आप समझते क्यों नहीं बनारसी दास जी? अब मैं आपसे क्या कहूँ? बनारसी दास जी, ऐसी सुशील लड़की है कि लाखों में एक। मुझे तो बिल्कुल अपने पिता के समान मानती है। क्यों प्राण, कहाँ है वह तुम्हारे पिता की बहू? हाँ, बोलो, मुझे बेवकूफ ना बनाओ। तुम समझते हो मेरी अकल घास चढ़ती है? मैंने कब कहा कि आपकी अकल घास चढ़ती है या भूखी रहती है? मैं कैसे बताऊं? हे भगवान, ये गाड़ियों की भीड़, आह, अजी क्या कहने हैं। अरे पिताजी आ गए। आइए पिताजी, आइए। नमस्ते। नमस्ते जी। जी नमस्ते। क्यों रे प्राण, तार क्यों किया? अरे चिट्ठी लिख देता तो काम ना चल जाता। तेरा आने पैसे क्या पेड़ पर फलते हैं? नहीं पिताजी, तार मैंने कहाँ किया, वह तो ये धन्नामल जी ने किया। जी। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। क्यों जी, ऐसी कौन सी आफत आप पड़ी थी जो सीधा तार ठोक दिया? जी, बच्चों की माँ आपके लड़के को देखना चाहती थी। हैं? क्यों, क्या प्राण के सामने रहते हुए भी वे इतने दिनों तक इसे देख नहीं सकती थी? अहं, देखो जी, यह घर है कोई पीकदान नहीं। तब से देख रहा हूँ तुम बार बार पच पच थूक रहे हो। जी माफ कीजिए। अहं, फिर वही। आप आ गए, अच्छा हुआ। प्राणनाथ ने मेरी लड़की रंजना से ब्याह करना मंजूर कर लिया है। अब शुभ मैं मुहूर्त। तो गया। और जी हाँ, आपके दूसरे लड़के जो इंजीनियर है ना, उससे मैंने अपनी बड़ी लड़की का रिश्ता तय कर लिया है। अरे बाप रे, मर गया। क्यों रे प्राण, यह सब क्या है? इनकी लड़की को तूने स्वीकार कर लिया है? पिताजी बाप से बिना पूछे? हैं? दहेज की बात बिना तय किए? नहीं पिताजी, वो क्या ब्याह करने को तूने कबड्डी खेलना समझा है, जब बाप से बिना पूछे खेल आए? पिताजी वो और आपसे किसने कहा कि मेरा दूसरा लड़का भी है? क्या? वो पिताजी वो इनके खुद के 12 लड़के हैं, इसलिए इन्होंने सोचा होगा। हैं? इनके सोचने से क्या होता है? मेरा तो अकेला लड़का प्राणनाथ ही है, अकेले बाप का इकलौता लड़का। बेटा, जरा एक गिलास पानी लाना। हाँ हाँ जी पिताजी। पर मुझे तो पता चला है कि आपका दूसरा लड़का इंजीनियर है, अरे पढ़ा लिखा है, होनहार है, और आप कहते हैं कि आपका कोई दूसरा लड़का ही नहीं। अजीब अहमक है आप। मैं बाप हूँ। मैं जब कह रहा हूँ कि प्राण के अलावा मेरा कोई लड़का नहीं, तो इसमें झगड़ने की क्या बात है? और फिर आप जैसे दर्जन भर लड़के भी नहीं हैं जो याद रखने में दिक्कत हो। फिर मेरी लड़की का क्या होगा? हैं? मुझसे क्या पूछते हैं? क्या मैं कोई लड़कों का सौदागर हूँ या किसी विवाह संस्था का मालिक हूँ? जनाब, जब आप लोग हवा में तीर छोड़ने के आदी हैं, तो मैं क्या करूँ? धन्नामल जी, अब तुम अपनी लड़की के बारे में बात कर चुके। अब मुझे अपनी लड़की रंजना के बारे में बातचीत करने दो। जनाब, पहले आप या पनवाड़ियों की तरह थूकना बंद कीजिए, तब कहीं मैं आपसे बात करूंगा। अरे ये बात थोड़ी करते हैं, ये तो शब्दों से थूकते हैं। आप चुप रहिए। हाँ, आप कहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपका लड़का मेरी लड़की रंजना से प्रेम करता है। वो दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह देख परख भी लिया है। अच्छा अच्छा। प्राणनाथ ब्याह करने के लिए भी तैयार है। ओह, वाह वाह, क्या कहने हैं। क्या कहा? प्रेम करता है? हाँ हाँ हाँ। पर रख लिया है? जी जी जी। ब्याह करने के लिए तैयार है? अरे अरे अरे, मैं पूछता हूँ, उसने यह सब किससे पूछकर किया? उसकी हिम्मत कैसे हो गई? मैं जब तक अपने घर का कर्ता धरता हूँ, तब तक मेरे इशारे के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। और आपको भी कुछ नहीं लगा? ये लोग इतने दिनों तक प्रेम करते रहे और आप आंख पर पट्टी बांधे तमाशा देखते रहे।
और तो और गया प्रसाद जी, आप अंधेर तो देखिए इस प्राण का। घर में एक औरत मौजूद होते हुए भी दूसरी शादी करने के लिए कमर कस रहा है। क्या? और ये जनाब जो अपने आप को लड़की का बाप कहते हैं, अपनी लड़की को किसी की सौत बनाने पर उतारू है। धन्नमल, क्या कहा? प्राण की शादी हो गई? आप लोग होश में तो हैं? आप लोग बेकार मेरे लड़के को बदनाम करने पर तुले हैं। हम लोगों को इतनी फुर्सत नहीं कि किसी को मुफ्त में ही बदनाम करते फिरे। आपका लड़का शादी कर चुका है, इस बात को साल भर हो गया। मुझे तो इसी बात का आश्चर्य है कि अब तक आप एक नाती के अधिकारी कैसे नहीं हुए। तो क्या वह शादी वाली बात सच है? सच यानी 16 आने सच है। क्या? क्यों रे, तेरी शादी हो गई? हैं? जी नहीं। नहीं? कैसे नहीं? साल भर से घर बसाए बैठे हो और नहीं कहते तुम्हें कुछ लगता नहीं? और मुझे नाटक वाली बात कहकर उल्लू बना रहे थे। मैं अब समझा। नहीं नहीं, नहीं। अजी आप लोग थोड़ी देर चुप रहिए, मुझे पूछने दीजिए। क्यों रे, यह मंजू कौन है? हाँ, वो मैं नहीं जानता। क्या कहा? नहीं जानता? नहीं। ओहो, आप चुप भी रहिए। हाँ रे, वह साल भर से तेरे साथ है? हाँ, जी नहीं। फिर तेरा और उसका क्या संबंध है? कुछ नहीं। नहीं? फिर ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग ये लोग गलत फहमी में हैं। हम लोग गलत फहमी में हैं और तुम हरिश्चंद्र के अवतार बन रहे हो। देख, तू सच सच बता प्राण, नहीं तो मैं तेरा जिंदगी भर मुंह नहीं देखूंगा। हाँ? तुझे अपनी जायदाद का एक ढेला भी नहीं दूंगा। अपनी पूरी जमीन भले भूदान में दे दूं। पिताजी, आप विश्वास कीजिए, मेरा विवाह नहीं हुआ है। वो मंजू देवी वैसे ही मेरे साथ रह रही हैं। क्या? अभी उन्हें आए हफ्ता भर भी नहीं हुआ। क्या कहा? विवाह हुए बिना वो तुम्हारे साथ हफ्ता भर भी रह गई और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ? हाँ? इतना बड़ा अनाचार, अनर्थ मैं नहीं जानता था। तुम इतने नीच हो गए। मैं अब रंजना की शादी तुम्हारे साथ कदापि नहीं कर सकता। अब चाहे वह आत्महत्या करे, चाहे जीवन भर कुंवारी बैठी रहे। नहीं नहीं। प्राण प्राण प्राण, मैं नहीं सोचता था तू इतना पतित निकलेगा, पराई औरत को घर में रखेगा। मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता। चला जा मेरे सामने से। पिताजी। और वह चुड़ैल कहाँ है जो मिसेस प्राणनाथ बनी घूमती थी? वह चुड़ैल नहीं है धन्नामल जी, वह किसी भी चरित्रशीला स्त्री से अधिक चरित्रशीला है। वह अनैतिकता के नाम पर नाक भाव सिकोड़कर अनैतिकता के नाम पर आचरण करने वाली स्त्री नहीं है। वह साधारण स्त्री नहीं है। वह चाहे कितनी भी असाधारण हो, पर समाज की निगाहों में कुलटा है। मैं 10,000 का दहेज तय कर तेरा ब्याह पक्का करके आया हूँ और तू यहाँ बाजारू औरतों का साथ कर रहा है। खबरदार, आपने मुझे बाजारू औरत कहा तो। आप खुद 10,000 में अपनी लड़की को बेचने का प्रस्ताव रखने वाले दूसरे को बाजारू कहने का कोई अधिकार नहीं रखते। यही है वह मंजू देवी। ये मंजू देवी नहीं धन्नामल जी, वह केवल मंजू है। देवी देवता कभी परिस्थिति के मारे नहीं होते, पर मंजू परिस्थिति की ठोकरें कदम कदम पर खाती रही है। उसने दुनिया की ठोकरें खाकर ही अपने आप को आकार दिया है और समय आने पर उन्हीं ठोकरों से अपनी राह बनाई है। मंजू देवी, मेरी बातों पर तो यहाँ कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। अब आप ही बताइए कि आपके मेरे क्या संबंध हैं? तो गया प्रसाद जी, सुनिए। क्या? ना तो प्राणनाथ मेरे पति हैं, क्या है? ना मैं उनकी पत्नी हूँ, और ना हमारा दोनों का कभी विवाह ही हुआ है। क्या? फिर आप लोग यह विवाह का नाटक क्यों करते रहे? उसके लिए एक तो आप जिम्मेदार हैं और दूसरी परिस्थितियां। आप ही ने तो प्राणनाथ को धमकी दी थी कि यदि एक दिन के भीतर आप अपनी पत्नी नहीं लाए तो उनका सामान सड़कों पर फेंक दिया जाएगा। मकानों की कमी, सिर छिपाने के लिए स्थान का अभाव, बेचारे क्या करते, ये नाटक करने के लिए विवश हो गए। और इसे मंजू देवी का दुर्भाग्य कहिए कि उन्हें कुछ गुंडे छेड़ रहे थे।
मैंने उन्हें घर में आश्रय दे दिया। शायद उन्होंने मेरे इस नेक काम का पुरस्कार देने के लिए पत्नी का नाटक करना स्वीकार कर लिया, और बस आपने तिल का ताड़ बना लिया। हैं? क्या? क्यों धन्नामल, तुमने प्राण का सामान बाहर फेंकने की धमकी दी थी? जी हाँ, दी थी। क्या? और आपने 24 घंटे के अंदर अंदर उससे पत्नी लाने के लिए कहा था? जी हाँ, कहा था। क्या? और जब मंजू देवी घर में आ गई तो उन्हें समाज से बचाने के लिए मुझे यह नाटक करना उपयुक्त लगा। फिर भी समाज उन्हें हजार पापी आंखों से बराबर देखता रहा। अब आप ही बताइए कि क्या मैंने एक विवश स्त्री के सम्मान की रक्षा कर कोई नैतिक अपराध किया है? यदि मैं उन्हें गुंडों के हवाले कर देता तो दूसरे दिन आप एक स्त्री के अपमानित होने की संगीन खबरें अखबार में पढ़कर आनंद उठाते और नैतिकता पर भारी व्याख्यान देकर उसी काम को फिर दोहराते। पर तुमने यह पहले क्यों नहीं कहा? यदि मैं कहता भी तो क्या आप उसे सहानुभूति की दृष्टि से देखते? आपको तो ढोल पीटने के लिए नया मसाला मिल जाता। जाइए धन्नामल जी, मुझे आपके मकान की परवाह नहीं। मैं अब आपके खोखले समाज से नहीं डरता। ठीक है, नहीं डरते तो मत डरो, पर याद रहे यह मकान सुबह तक खाली हो जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। और आप भी सुनिए बनारसी दास जी, यदि आपको मेरे चरित्र पर शक है तो शौक से अपनी लड़की की शादी किसी चरित्रवान से कर डालिए। हाँ हाँ, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो सर्टिफिकेटों से अपने आप को चरित्रवान सिद्ध करते हैं, या उन लोगों में से भी नहीं हूं जो विवाह करके समाज की आंखों में धूल झोंकते हैं और अनाचार करने का लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। ओहो, धमकी किसे देते हो? तुम समझते हो तुम शादी नहीं करोगे तो रंजना की शादी नहीं होगी? मैं तुम्हारे ही सामने उसकी डोली दूसरे के यहाँ भेजवाता हूँ या नहीं, देखते जाओ। आप गलत समझ रहे हैं बनारसी दास जी। प्राणनाथ आज भी रंजना से प्रेम करते हैं। आप केवल दूसरों के बहकावे में आकर अपनी लड़की की जिंदगी मत खराब कीजिए। बनारसी दास जी, मैं अभी भी आपसे कहता हूं कि जब आपके वहम का भूत उतरे मुझे खबर कीजिए, मैं रंजना से ब्याह कर लूंगा। खैर, उसकी बारी नहीं आएगी। प्राण, मैं खामखाई तुम्हें गलत समझता रहा। और मंजू बिटिया, मुझे तुम्हारे चरित्र पर पूरा विश्वास है और प्राणनाथ की बेवकूफी पर तरस भी आता है। मुझे अपने बेटे पर भी पूरा विश्वास है, पर यह तो बताओ कि तुम कौन हो? मैं बताता हूँ मंजू कौन है। हैं? अजय, अरे अजय, तुम कब आए मुंबई से? अभी आ रहा हूँ मेरे दोस्त, और लगता है उचित समय पर आया हूँ। पर अजय, तुम मंजू को कैसे जानते हो? हाँ, कैसी बात करते हैं चाचा जी, क्या मैं अपनी पत्नी को नहीं जानूंगा? क्या? तुम्हारी पत्नी? ये तुम्हारी पत्नी है? क्या? हाँ, यह मेरी पत्नी है। क्या? हाँ? क्या? क्या यह सच है बेटी? हाँ, ये मेरे पति हैं। अभी क्या ये सच है? हाँ, ये रत्ती रत्ती सच है। अजीब है। अजय तो हमारा पुराना दोस्त है। हाँ, पर अजय बेटा, बड़े अजीब हो तुम। अपनी पत्नी को इस तरह कहीं छोड़ते हैं? परिस्थितियां सब कुछ कराती हैं चाचा जी। आप तो जानते हैं मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। आप ये भी जानते हैं कि मेरा जीवन किसी जंगली पौधे की तरह बढ़ता गया। मिल में नौकरी करता रहा, पर इसी बीच मेरी मुलाकात मंजू से हुई। मंजू भी मेरी ही तरह मुसीबत की मारी बाल विधवा थी। हम दोनों ने एक दूसरे का दुख पहचाना और विवाह कर लिया। और विवाह के बाद ये मजदूरों के आंदोलनों में भाग लेने लगी। एक दिन पकड़े गए। मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही। आपके नगर में भी उसी सिलसिले से आई थी, पर गुंडों के हाथों पड़ गई। प्राणनाथ ने बचा लिया, नहीं तो। पर मंजू, अजय को कैसे मालूम हुआ कि आप यहाँ हैं? हाँ, वो मैं जिस दिन यहाँ आई उसी दिन मैंने इन्हें पत्र डाल दिया था कि मैं अमुक अमुक स्थान पर हूँ और मुझे इस तरह का नाटक करना पड़ रहा है। अच्छा। और जब मैंने तुम्हारा नाम पता पढ़ा तब मैंने तुरंत लिख दिया कि तुम सुरक्षित स्थान पर हो, वहीं बनी रहो। मैं इसी हफ्ते आ रहा हूँ। अच्छा। और वह बेचारी तुम्हारी प्रतीक्षा में हफ्ते भर तक इस प्रकार का नाटक करती रही। हाँ।
पर भले मानुस, मुझे तो खबर दी होती। मैं तो मंजू देवी से वास्तव में विवाह करने की सोच रहा था। क्या? हैं? हाँ, तब तो अच्छा हुआ मैं उचित समय पर आ गया, नहीं तो मैं अपनी औरत से ही हाथ धो बैठता। गया प्रसाद जी, अब मेरा वहम हट चुका है। मैं अपनी बेटी रन्ना का ब्याह प्राणनाथ से कर देना चाहता हूँ। आप जितना चाहे दहेज ले लीजिए, रुपयों की मुझे चिंता नहीं। अरे वाह वाह, देखो प्राण, अब तक नकली ब्याह का हलवा खिलाते रहे, अब असली ब्याह के लड्डू भी खिलाओ। अब पिताजी जो कहें। हाँ हाँ बिल्कुल बनारसी दास जी, मैं आपकी लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। क्या? बधाई हो, बधाई सच हो। में? अरे वाह। प्राण, ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी जी, अब नहीं सहा जाता। बाटली वाला के कारण तो मैं बर्बाद हो गया। वह अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे अरे, अब आप भी लगे हाथ अपना ब्याह निपटा ही लीजिए ब्रह्मचारी जी। अरे उस हमीदा बानू से? हाँ हाँ उसी से। आखिर कब तक भागते रहेंगे इस तरह? किधर गई तुम डियर? हम तो तुम्हारे पीछे भागते भागते थक गया। जल्दी चलो ना, शादी बनाए, फिर हनीमून। हमने टिकट निकाल लिया है। टिकट भी निकाल लिया है? वाह। नहीं नहीं, मेरा ब्याह, हनीमून, मैं तो भागता हूँ, तुम संभालो। ओ डियर, अरे किधर चली? ठहरो, हम भी आता है। हाँ हाँ रुक जाओ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी।